केंद्र सरकार ने उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में 25 रुपए की जो बढ़ोतरी की है, उस बढ़ोतरी को किसान किस नजरिए से देख रहे हैं, कहां कहां के किसानों का फायदा होगा, इसी पर बात करूंगा मैं इन तमाम किसान नेताओं से और किसानों से, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो 25 रुपए की एफआरपी में बढ़ोतरी की गई है उससे कितना फायदा किसानों को होगा। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी एफआरपी पे। केंद्र सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। उत्तर प्रदेश के किसान को तो कोई फायदा है नहीं। उत्तर प्रदेश के किसान का तो 370 रुपए माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया था, 20 रुपए बढ़ा के 2 रुपए भाड़ा बढ़ा दिया, तो 361 रुपए जा रहा उत्तर प्रदेश के किसान का। तो उत्तर प्रदेश के किसान को तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा। हमारी तो मांग है कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना है, उत्तर प्रदेश के किसान को फायदा हो, एसएपी बढ़े। और जो आप मान ले एफआरपी बढ़ी तो पहले 315 थी, उससे 55 रुपए फालतू उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना ले रही थी, अब 340 होगी, 55 रुपए फालतू अब गन्ना फालतू ले लो एफआरपी से एसएपी पे। हमारी तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, इसका एफआरपी में भी कितनी तकनीकी बात है कि 10.25 की वसूली, 9.25 की वसूली पे इतना, तो तकनीकी मामला है, तो कुछ नहीं दिखावा है। इससे किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, गन्ना किसान की तो कमर टूटी पड़ी। अच्छा, कहाँ के किसान हैं जिनको इससे फायदा होगा एफआरपी बढ़ने से? पता नहीं, हमें तो कोई मिला नहीं है एफआरपी का जिसे फायदा हो रहा हो। सब अपने राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ ही आस लगाए रखे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री बढ़ाओगे। अब बढ़ाई है उत्तर प्रदेश, भारत सरकार ने बढ़ाई है तो 25 रुपए बढ़ाए एक साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ाए थे 20 रुपए। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है कि भाई 20 रुपए ही बढ़ाए? जब भारत सरकार 25 बढ़ा सके तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बढ़ावे कुछ। हमारी तो मांग है कि गन्ना 400 रुपए तो होना ही चाहिए कम से कम, जब जाके किसान का संतुलन बनेगा। ये कह रहे हैं 400 रुपए होना चाहिए एफआरपी से, कोई फायदा नहीं हो रहा किसान को। एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, इस बार ऐसा क्या नया है कि ये एफआरपी वाला मामला इतना ज्यादा बड़ा हाईलाइट कर दिया गया। ये तो हर साल का काम है। जब सीएसीपी की सिफारिश पे हर साल केंद्र सरकार लगभग 23 फसलों का एमएसपी का रेट तय करती है, उन्हीं में हमारे गन्ने का आ जाता है। सीएसीपी की सिफारिश 1966 के एक्ट के अनुसार हर साल का काम होता है। पर इस बार कुछ ऐसा नया देखने से मिल रहा, पिछली आज भी देख लो, कल शाम से जब से इसका ये मामला सा हुआ है कि मतलब 25 रुपए बढ़ा दिए। क्यों? इनका त्योहार आ रहा, चुनाव, किसान आप सबके सामने खड़े, आप गांवों में जाओ, ग्राउंड पे जाके देखो, मुझे तो लगता नहीं कोई लाभ हो। तो किसान को तो लाभ जब होगा, अब इन्होंने अखबारों की कटिंग बनाने के लिए, न्यूज चैनलों की वीडियो बनाने के लिए ये बढ़ा दिया। इसका हम ये कह रहे हैं, डिमांड संगठन भी ये करता है, काम वे करो जिसका लाभ लाभार्थी को डायरेक्ट हो। कागजी कार्रवाई करोगे तो फंस जाओगे, कागजी कार्रवाई में फंसते हैं। लाभ डायरेक्ट तब होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार भी इसका किसान को, जो इनके यहाँ पे फसल होती है उनकी एमएसपी पे, जैसे हमारे एसएपी है गन्ने पे, एसएपी के अनुसार। तो अगर आसान शब्दों में एसएपी को देखा जाए तो एसएपी कहने को, किसान कहने लगे भाई एसएपी क्या होता है, किसान को तो ये पता जितने रुपए में आप मील गन्ना खरीद रहा है वो एसएपी होता है। ये कागजी कार्रवाई में कुछ का कुछ बताते हैं। अब ये सीएसीपी की सिफारिश हर साल होती है, इसी सीजन में होती है। इस बार, पिछली साल आप भी बहुत दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी चैनल ने नहीं दिखाया सीएपी की, और मुझे तो लगता कोई चैनल ये भी नहीं दिखा रहा कि सीएसीपी ने सिफारिश करी। मेरा आपसे निवेदन है, आपके द्वारा मैं एक निवेदन सरकार से करना है, तो सीएसीपी भी तो बताए कि वो सीएसीपी आयोग ने सिफारिश करता है, हर साल करता है, और गन्ने की नहीं 23 फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है, जो हमारे देश में सरकार एमएसपी पे खरीद करती है। लेकिन जो चर्चा चली थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के, आसपास के जो प्रदेशों के किसानों को कोई फायदा नहीं। अब आप देख लो भाई, एमएसपी का जहां एमएसपी से खरीद होती है उन फसलों पर हो जाएगा, और राज्य सरकार उसमें बढ़ोतरी नहीं करेगी तो कहां से लाभ होगा? ये तो केवल कागजी, और जितना ये इनके वो है ना जुमला, चुनावी जुमला, अपना त्योहार आ रहा उसके लिए अपनी, जैसे करे ना आदमी की भाई घर की साज सजावट सी करे, जब अपना त्योहार आवे, दिवाली होली पे, अब होली आने लग रही, आप लोग हम सब लोग भी सफाई करेंगे, तो जो त्योहार आ रहा अपना माहौल तैयार करने लग रहे सब। ताऊ जी, आप बताओ, कुछ फायदा होगा नहीं होगा? कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये तो बस अब चुनावी जुमला है इनका। ये हर 5 साल बाद ये चुनाव आता है, जब ही इस काम को निकालते हैं। इस काम को निकालते, कुछ फायदा हो रहा नहीं? कोई फायदा नहीं इसका। अब इसका वो बढ़ा दिया भाड़ा, भाड़ा बढ़ाने पर क्या पैसे रह गए? अब 41 रुपए। अच्छा, भाड़ा बढ़ाने पे हो गए। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे इन लोगों की बात है कि भाई यहाँ के किसानों को तो फायदा नहीं होने का, तो आप मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ और बढ़ाते हैं। किसान तो चाहे जी कुछ मिले, पर जब मिले तो जब कोई दे हमें, ये तो झूठ बोल रहे हैं, चुनाव में गोली दे हमें चुप कर दे।
किसानों को बौखलाने का और भकलाने का काम इस सरकार से ज्यादा किसी सरकार ने किया। आने वाले समय में अगर कहीं इतिहास में लिखा जाए करेगा, अब झूठ बोलने वाले सरकार और प्रधानमंत्री कौन था तो बोला जाएगा मोदी जी थे। अच्छा अनुराग, मुझे आप एक चीज बताइए, जैसे आपके महाराष्ट्र की बात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां के किसानों को तो इसका लाभ मिलेगा शायद? देखो, हमारा कहने का मतलब है फसल एक है तो रेट भी सब जगह एक होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली है 85 रुपए हॉर्स पावर आधी करके, सरकार का अनुदान है आधी पे, आधी करके 85 रुपए हॉर्स पावर। हरियाणा पंजाब में फ्री है, सिंचाई वहां फ्री है, रेट उनका हमसे ज्यादा है। जबकि खाद बीज सबका रेट तो एक ही है, पर रेट उनका ज्यादा है गन्ने का, बिजली फ्री है उन्हें। तो ऐसे ही महाराष्ट्र का जब गन्ना एक सा पैदा हो रहा तो रेट भी तो अधिकतम जिस राज्य का उसके बराबर सबका होना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। तो जो है ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, मतलब हवा बन गया भाई एफआरपी 25 रुपए बढ़ गया। अगर ये 25 रुपए एफआरपी बढ़ गया तो 55 रुपए फालतू पहले ले रहे थे, 55 अब फालतू लो। 340 के हिसाब से 55 395 में लो ये गन्ने को, और इस साल से लागू करो इसे। अच्छा, मतलब मैं आपकी बात समझ गया कि भाई यहाँ जो गन्ने का रेट तय करने का अधिकार है वो प्रदेश सरकार को है और कई और जिलों में केंद्र को है। एफआरपी तय होती है भारत सरकार, केंद्र सरकार से, उसके बाद एसएपी देती है गवर्नमेंट राज्यों की। हमारे यहाँ पहले जब एफआरपी 315 रुपए थी तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने रेट कर दिया था 370 रुपए का। ठीक है जी, 55 रुपए फालतू हो गए। आज एफआरपी होगी 340 रुपए, तो 55 रुपए तो फालतू रहनी चाहिए, तो 395 होना चाहिए। 400 की आपकी मांग? 400 की हमारी मांग है कि भाई संतुलन बन जाए। 5 पे समझौता कर लेंगे, 5 पे समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं, छूट दे देंगे। ये अपने चुनाव के चंदे में किसानों की तरफ से रख लो। 5 रुपए हम 395 कह रहे, डिमांड तो 400 की थी। पर अगर योगी जी चाहेंगे, वह बढ़िया मुख्यमंत्री, अपना ठीक काम चल रहा, तो अगर ये भी 55 रुपए फालतू से, क्योंकि जैसे बताया अध्यक्ष जी ने 340 से 395 में हो जाएगा, 55 रुपए फालतू हो जाएगी एफआरपी से, तो बढ़िया किसान भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश, सबका काम चल जाएगा। सनुज भाई 315 पे आप 370 खरीद रहे थे, तो 340 पे 395 बैठे आपका, उसे खरीद दो एसएपी पे भाई। एसएपी अच्छा, आपका कहना जो एफआरपी बढ़ गया अब एसएपी भी बढ़ा दे प्रदेश सरकार? एफआरपी बढ़ गया तो अब तो क्या फायदा ही हो रहा होगा भाई। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कह दिया कि एफआरपी बढ़ गया, उसके सापेक्ष एसएपी बढ़नी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो दिल्ली आंदोलन चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन है, चुनाव कहीं इस चीजों को लेकर तो नहीं है? हाँ जी, ये तो यही तो है सबक भाई। जो है किसान का हमने तो पहले ही 25 रुपए गन्ने पे बढ़ा दिए, किसान क्यों बैठे? तो बहकाने की तो कोशिश है, मैं बढ़ाने की नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा लागू करें कि पहले 315 पे 370 खरीद रहे थे 55 रुपए पे, अब 340 पे 395 खरीदते हैं। बढ़ाने की कोई मांग नहीं। बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने 20 रुपए दिए थे, 2 रुपए भाड़ा बढ़ा दिया था, तो 18 रुपए बढ़ा दिए थे। तो बढ़ा तो पहले दिए ही थे मुख्यमंत्री ने, कर्ज में दब गया था किसान उसके एहसान के मुख्यमंत्री के। अरे एक चीज है जी, किसान के साथ इतना भेदभाव क्यों करा जा रहा? ये अपना ही नारा है इनका, एक देश एक कानून, एक देश एक विधान। तो किसान का ही ऐसा क्यों है? आप मेरठ की सीमा छोड़ दो, मुजफ्फरनगर में गुड़ किसी भाव बिक रहा, गन्ना किसी भाव बिक रहा, सरकार की कोल्लू के यहाँ रेट अलग है। जब कोल्लू ये फालतू ले सके, उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले जाओ, हरियाणा सरकार की फसलों में हरियाणा ज्यादा देता है, उससे ज्यादा चले जाओ पंजाब में चलता है। किसान की फसलों के दाम में एक देश एक दाम क्यों नहीं कर सकते? इन्हीं का तो नारा। हम तो ये कह रहे हैं जितना ये कर रहे हैं इन्हीं में से ही चुरा के हम तो सब कुछ वो निकाल के वो नहीं दे रहे लोग। देखो मैं बताऊं आपको सनुज भाई, जब मिल चलनी शुरू हुई थी, गन्ने का रेट जब 250 रुपए था कोल्लू पे, जब भी गुड़ 50 रुपए किलो था, बीच में रेट चला गया 400 रुपए गया, जब भी गुड़ 50 रुपए किलो था, अब रेट फिर 250-300 हो गया, अब भी गुड़ 50 रुपए किलो ही है। तो यही तो मांग रहे हैं हम, एमएसपी पे कानून। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ही हमारी वो फसल खरीद दे, जो भी खरीद दे सरकार के रेट पर खरीद दे, जो है हमारा कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम किसानों से आपने बातें सुनी, सीधा कहा कि जो एफआरपी पे 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है उससे यहाँ के यानी उत्तर प्रदेश और आसपास के जो प्रदेश है वहां के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर एफआरपी बढ़ाई गई है तो फिर जो यहाँ के जो गन्ना किसान है फिर उनके गन्ने का दाम 395 रुपए बैठता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं। और किसान ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि अब वो क्या इस पर फैसला लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।